हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का स्पोर्ट्स अपडेट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है। और यह न्यूज़ ये है कि फीफा ने AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है, जिससे कि भारतीय फुटबॉल को बहुत बड़ा झटका लगा है। फीफा के बैन कर देने से भारत अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकता जब तक कि फीफा ये बैन और सस्पेंशन को वापस न ले ले। पूरी चीज़ जानने से पहले आइए थोड़ी बेसिक जानकारी पे ध्यान देते हैं। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है जो फुटबॉल के क्षेत्र में सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। 1904 में इसे पेरिस में बनाया गया था, जिसका वर्तमान में मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। वहीं AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में होने वाले फुटबॉल को गवर्न करता है। 1935 में दरभंगा में इसे बनाया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1937 से ही AIFF कार्यरत है। इसका मतलब कि भारत में फुटबॉल बहुत पुराना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि फीफा ने हमें यानी कि AIFF को बैन क्यों किया, सस्पेंड क्यों किया। अब फीफा इसका रीज़न ये देता है कि उसे भाई AIFF के अंदर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि थर्ड पार्टी क्या है, ये कौन है। तो थर्ड पार्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फीफा जो है एक पार्टी है, AIFF जो है दूसरी पार्टी है। अब इन दोनों के कार्य को कोई दूसरा इफेक्ट कर रहा है, वो थर्ड पार्टी हो गया। इसे और अच्छे से समझते हैं। AIFF के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल का होता है और एक व्यक्ति जो है 3 बार से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये है कि AIFF का जो भी अध्यक्ष होगा, जो भी उसका प्रेसिडेंट होगा, वो मैक्सिमम 12 साल तक अपना कार्यकाल कर सकता है। और AIFF के जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, प्रफुल्ल पटेल, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो 2009 से इस पद के अध्यक्ष थे। इसका मतलब है कि वह अपने पद का मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुके थे। अब फीफा यह चाहता था कि AIFF जो है अपने अध्यक्ष का चुनाव करे, जिससे कि फीफा और AIFF के रूल्स और रेगुलेशन और जो उसके संविधान हैं उसके तहत चीज़ें कंडक्ट हो सकें। AIFF पर फीफा का प्रेशर बना हुआ था कि वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि AIFF के अध्यक्ष पद का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता था कि AIFF के अध्यक्ष पद के इलेक्शन के चक्कर में भारत फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। जो चुनाव 2020 में हो जाना चाहिए था, वो चुनाव अभी तक नहीं हुआ था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को AIFF के पद से हटा दिया, AIFF के अध्यक्ष पद से हटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई, जिसे COA कहा गया, यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया, जिसका मेन काम था फीफा के रूल्स और रेगुलेशंस को आगे बढ़ाना, इंडिया के वर्ल्ड कप की तैयारियां कराना और AIFF के अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियां कराना था। लेकिन फीफा फुटबॉल संस्था में किसी थर्ड पार्टी यानी कि सरकार या अन्य कमेटी के इन्फ्लुएंस या इंटरप्शन को नहीं चाहती थी। थर्ड पार्टी के इंटरप्शन से फीफा अनकंफर्टेबल हो गया, जिसके कारण से वह AIFF को सस्पेंड कर दिया या बैन कर दिया। फीफा हमेशा से चाहता है कि कोई किसी भी देश का फुटबॉल संस्था अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी भी अन्य थर्ड पार्टी का उसमें इंटरप्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी COA कम्युनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रफुल्ल पटेल पर यह इल्ज़ाम लगाया कि प्रफुल्ल पटेल ने भारत को बैन कराने की धमकी भरे पत्र को व्यवस्थित करवाया फीफा द्वारा। यह आरोप लगाया गया है प्रफुल्ल पटेल पे कम्युनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी। FIFA suspends all India Football Federation says India cannot host under-17 Women's World Cup। सस्पेंशन से यह भारत को लगने वाला सबसे बड़ा झटका है कि भारत अब वुमेंस अंडर-17 वर्ल्ड कप का होस्ट नहीं कर पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Whatever.